हरे कृष्णा। आइए हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 4। तो पिछले भाग में हमने कथा पढ़ी थी कि देवताओं का शिवजी के पास जाना और यज्ञ संपूर्ण करना। और आज की कथा है नारायण से वर पाकर ध्रुव का अपने देश में जाना और पिता से प्राप्त राज्य का पालन करना। आइए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा है नारायण से वर पाकर ध्रुव का अपने देश में जाना और पिता से प्राप्त राज्य का पालन करना। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, भगवान के वचन से निर्भय हो। देवता प्रणाम कर स्वर्ग को चले गए और भगवान भी उसी समय ध्रुव को देखने को मधुवन पधारे। ध्रुव जी नेत्र मूंदे ध्यान में मग्न थे। ध्रुव की समाधि को तोड़ने के लिए भगवान ध्रुव के हृदय से अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव ने भगवत ध्रुव को ना देखा, तब नेत्र खोले, तब साक्षात चतुर्भुज भगवान को देखा। दर्शन करते ध्रुव ने अपने शरीर को पृथ्वी की ओर झुक दंडवत प्रणाम किया। प्रेम में गदगद बालक भगवान की स्तुति करने लगा। शक्तियों को धारण करने वाले भगवान मेरे अंतःकरण में अपनी चैतन्य शक्ति से मेरी वाणी चेतन करते हैं और प्राणों को चेतन करते हैं। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है।
हे प्रभो, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपकी भक्ति बनी रहे और इस भवसागर को मैं बिना परिश्रम के ही पार कर सकूं। तब भगवान ध्रुव जी की प्रशंसा करके बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारे मनोरथ को मैं जानता हूँ। हे ध्रुव जी, जो आज तक किसी को ना मिला हो वह मंगल पद मैं तुम्हें देता हूँ। त्रिलोकी के नाश होने से भी नाश नहीं होता, ऐसे स्थान की धर्म, अग्नि, कश्यप, इंद्र, सप्तऋषि सब तारा रूप से प्रतीक्षणा करते हैं। अब तुम अपने नगर को जाओ, तुम्हारा पिता तुमको राज्य देकर वन को चला जाएगा। तब धर्म के अनुसार 36,000 वर्ष भूमंडल का राज्य करोगे। तुम्हारा भाई उत्तम मृगया खेलने में मारा जाएगा। उसकी माता ढूंढने को वन में जाएगी, वहां अकस्मात लगे दावानल में भस्म होकर प्राण त्याग देगी। तुम बहुत दक्षिणा युक्त यज्ञों से मुझे पूजकर संसार के भोग को भोगकर अंत में हमारा स्मरण करोगे। भगवान अपना पद दिखाकर अपने धाम को वापस चले गए। ध्रुव भगवत दर्शन के वियोग से दुखी होकर अपने नगर को चला गया। विदुर जी पूछने लगे कि हे मैत्रेय जी, मुझको आश्चर्य है कि जो भगवान का पद मायावी पुरुष को मिलना कठिन है, उस विष्णु पद को एक ही जन्म में प्राप्त होकर ध्रुव ने अपने को मनोरथ सहित क्यों माना। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले कि सौतेली माता की बातों से विधे हुए ध्रुव जी ने भगवान से मुक्ति की इच्छा नहीं की थी, इसलिए ध्रुव जी संताप को प्राप्त हुए। पछताए हुए ध्रुव जी बोले कि जो कि सनक आदि ब्रह्मचारी समाधि लगाकर अनेक जन्मों में जिस परमेश्वर के पद को जान सकते हैं, सो 6 महीने के तप से उन भगवान को प्राप्त होकर मैं फिर भी संसार में ही रहा। अहो, यह बड़े बड़े कष्ट की बात है। भगवान तो मुझको अपना परम धाम देते थे, परंतु मुझ भाग्यहीन ने अपनी मूर्खता से मान याचना की। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, आप सरीखे भी भगवान के सेवक हैं। वे मनुष्य श्री भगवान के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करते, क्योंकि बिना मांगे ही उनको उनकी मनोअभिलाषित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। मधुवन से चलकर जब ध्रुव जी अपने नगर में पहुंचे तो दूत द्वारा राजा उत्तानपाद को समाचार मिला कि आपका पुत्र आया है। ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनि कराते राजा की दोनों रानियां और राजा पुत्र ध्रुव को देखने नगर से बाहर निकले। राजा की दोनों पटरानी पालकी में बैठकर उत्तम को साथ लिए ध्रुव की आगवानी को चली। उपवन के निकट आते हुए ध्रुव को देखकर राजा रथ से उतरकर प्रेम से पुलकायमान हो ध्रुव के पास पहुंचा। मन में अत्यंत उत्कंठा से राजा ध्रुव को भुजा पसार कर मिला। फिर पुत्र के सिर को बारंबार सूंघकर राजा ने अपने नेत्रों के जल से पुत्र को स्नान कराया। ध्रुव जी ने पिता के चरणों को प्रणाम कर उनसे बातचीत की और सुरुचि माता के चरणों में सिर झुका प्रणाम किया कि माता, सब तेरा ही प्रताप है। सुरुचि ने चरणों में पड़े ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों से आंसू बहा गदगद वाणी से कहा कि हे बेटा, संदेह नहीं करना कि सुरुचि ने ये आशीर्वाद कैसे दिया। कारण यह है कि जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको सब नमस्कार करते हैं। उत्तम और ध्रुव प्रेम में विह्वल होकर अंग स्पर्श से रोमांचित होकर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने प्यारे पुत्र से मिलकर हृदय के ताप को शांत किया। ध्रुव की माता के स्तनों से दूध टपकने लगा और नेत्रों से जल बहने लगा। उस समय सुनीति की सब सराहना करने लगे कि अहो, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, जो गुप्त हुआ तुम्हारा पुत्र आ गया। अब यह संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करेगा।
इस प्रकार ध्रुव को उत्तम के साथ हथिनी पर बिठाकर राजा उत्तानपाद ने अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज ध्रुव को मार्ग में नगर की स्त्रियां सरसों, अक्षत, दूध, फूल की थाली हाथ में रखकर भेंटने को आती थी। पितृ भवन में ध्रुव जी सुखपूर्वक रहने लगे। उत्तानपाद अपने सुत के अद्भुत प्रभाव को कानों से सुन और आंखों से देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्रुव जी को राज्य तिलक देकर अपने को वृद्ध जानकर वन को तप करने के निमित्त चल दिया। यक्षगणों के साथ ध्रुव का युद्ध। अब कथा शुरू हो रही है कि यक्षगणों के साथ ध्रुव का युद्ध। प्रजापति शिशु कुमार की कन्या से ध्रुव जी ने विवाह किया। उसके कल्प और वत्सर दो पुत्र हुए। दूसरी स्त्री इलावायु से कन्या के उत्कल पुत्र हुआ। अन्य स्त्रियों से रत्न रूप एक कन्या उत्पन्न हुई। ध्रुव के भाई उत्तम ने विवाह नहीं किया। एक दिन वह हिमालय के भीतर आखेट को गया। वहां एक यक्ष ने उसे मार डाला और उसकी माता उसी के समान गति को पाकर मर गई। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को मारा जाना सुनकर शोक से संतप्त हो यक्ष को जीतने के हेतु अलकापुरी पर चढ़ाई की। ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया, जिससे यक्षों की स्त्रियां भयभीत हो गई। तदंतर ध्रुव जी के शंख का शब्द सुनकर कुबेर जी के बलवान उपदेश, महाभट, गुह्यक, राक्षस और गंधर्व अपने अपने शस्त्र उठाकर निकले। तब ध्रुव ने धनुष हाथ में लेकर एक एक यक्ष के 3-3 बाण मारे। सब यक्ष बाण लगने से अपने को पराजित हुआ मान ध्रुव जी के युद्ध कर्म की प्रशंसा करने लगे। फिर 1,30,000 यक्षों ने ध्रुव जी पर बाण की झड़ी लगा दी। उस समय विमानों पर बैठे सिद्ध लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया और उन्होंने बहुत हाहाकार किया कि हाय, यह राजा यक्षों से मर रहा है। तदंतर युद्ध में जब लोग जय जय उच्चारण करने लगे, उस समय ध्रुव जी का रथ शस्त्रों से ऊपर आ प्रकाशमान हुआ। तब अपने धनुष को टंकारते हुए ध्रुव जी ने अपने बाणों से उनके शस्त्रों को चूर्ण कर दिया। ध्रुव जी के बाण यक्षों के कवच को काटकर शरीर में छिद गए। आहत मनुष्यों से आच्छादित रणभूमि अत्यंत शोभा देने लगी। ध्रुव जी ने जब उस संग्राम में किसी शस्त्रधारी को ना देखा, तब अलकापुरी को देखने की इच्छा की। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि तेरी क्या इच्छा है? तो सारथी ने कहा, हे नाथ, भूल ना कीजिए, यह यक्ष लोग बड़े मायावी हैं। ध्रुव जी इस प्रकार अपने सारथी से कह रहे थे कि अनायास समुद्र के समान शब्द सुनाई देने लगा और सब ओर दिशाओं में आंधी की सी धूल उड़ने लगी। फिर क्षण मात्र में आकाश मेघों से आच्छादित हो गया। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा। कुछ देर उपरांत रुधिर, खकार, पीव, विष्ठा, मूत्र, चर्बी, मांसादिक की वर्षा होने लगी। तदंतर आकाश में बड़ा भारी पर्वत दिखाई दिया। फिर उस गदा, परिघ, खंग, मूसल सहित पत्थरों की वर्षा होने लगी। सहस्त्रों सर्प, मतवाले हाथी, सिंह, व्याघ्र ये दौड़ते हुए ध्रुव जी के सन्मुख आने लगे। तदंतर समुद्र पृथ्वी को डुबाता हुआ आता दिखा। कायर पुरुषों को त्रास देने वाली इस माया को यक्षों ने रचा था। तब उन मायाओं को देखकर सप्तऋषि वहां आए और वे आकर ध्रुव जी से बोले कि हे ध्रुव, जिन भगवान का नाम उच्चारण करने से मनुष्य भवसागर पार हो जाता है, सो भगवान का स्मरण करो, वही दुख दूर करेंगे। सप्त ऋषियों का वचन सुनकर ध्रुव जी ने नारायण अस्त्र का संधान किया। नारायण अस्त्र का संधान करते ही संपूर्ण माया नष्ट हो गई।
उस नारायण अस्त्र में से सुवर्णमय पंखों वाले बाण निकलकर यक्षों की सेना में प्रवेश करने लगे। तब मनु जी सप्तऋषियों सहित ध्रुव जी के समीप आकर बोले कि हे पुत्र, बस करो, इस क्रोध को त्याग दो। हे पुत्र, यह हमारे कुल योग्य कर्म नहीं है। हे भ्रातृवत्सल, ध्रुव एक यक्ष के अपराध से, भाई के मारे जाने से दुखी होकर तुमने सहस्त्रों यक्ष मार डाले। भगवान के भक्तों का यह मार्ग नहीं है। भगवान के भक्त तो सब प्राणियों में क्षमा, दया, मित्रता रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न होने पर पुरुष माया के गुणों से छूटकर जीवन मुक्त हो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पंच महाभूतों से ही यह सब स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति होती है। हे पुत्र, ये यक्ष तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, तात इस पुरुष की मृत्यु और जन्म का कारण परमेश्वर हैं। पुत्र, जब तुम 5 वर्ष के थे तब अपनी सौतेली माता के वाक्यों से विचलित होकर माता को त्याग कर वन में जाकर भगवान का आराधन कर दर्शन किया और सर्वोच्च पद को प्राप्त हुए। हे पुत्र, विरोध त्याग कर परमात्मा को सम्यक दृष्टि से ढूंढो। देखो, अब तुम दिव्य दृष्टि से भगवान में परम भक्ति करके मेरा है, मैं हूं, ऐसे अहंकार को धीरे धीरे काटो। हे ध्रुव, तुमने अपराध किया, अतः कुबेर जी को प्रणाम करके अपने मधुर वचनों से प्रसन्न करो। इस प्रकार स्वयंभू मनु अपने पौत्र को उपदेश देकर सातों ऋषियों के साथ अपने पुर को चले गए। अब यहाँ पर कथा आती है कि ध्रुव का विष्णु धाम में आरोहण। अब ध्रुव जी की वृत्ति जानकर कुबेर जी वहां आए और हाथ जोड़े ध्रुव जी को देखा तो कुबेर बोले, क्षत्रिय पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने अपने पितामह की आज्ञा से बैर को त्याग दिया। तुम मुझसे वरदान मांगो। अब कुबेर जी ने ध्रुव जी को जब वरदान देने को कहा तब ध्रुव जी ने वर मांगा कि भगवान में हमारी स्मृति हमेशा बनी रहे। श्री कुबेर ध्रुव जी को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गए। तब ध्रुव जी नगर को लौट आए। फिर ध्रुव जी ने यज्ञों से यज्ञपति भगवान का पूजन किया। भगवान में भक्तिरत हुए ध्रुव जी अपनी आत्मा में विराजमान परमात्मा को देखने लगे। 36,000 वर्ष पर्यंत ध्रुव जी ने राज किया। संसार अनित्य है ऐसा जानकर ध्रुव बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां हरि के विराट स्वरूप में मन लगाया और समाधि में स्थित होकर शरीर को छोड़ दिया। उस समय ध्रुव जी ने एक उत्तम विमान देखा। उस विमान के पीछे पार्षद नंद सुनंद देखे तो ध्रुव जी झट उठ खड़े हुए और पूजा का क्रम भूलकर केवल भगवान के नामों का उच्चारण करके उनको पार्षद जानकर हाथ जोड़ प्रणाम करने लगे। ग्रीवा नीचे किए ध्रुव जी के निकट जाकर सुनंद और नंद दोनों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, हमारा वचन सुनो। हम भगवान के पार्षद हैं, तुमको परम धाम ले जाने को हम आए हैं। उस सर्वोच्च पद पर चलकर तुम विराजमान हो। अब ध्रुव जी ने पार्षदों की वाणी सुनकर स्नान कर कृत्य से निश्चिंत होकर मांगलिक अलंकार धारण करके मुनियों से आशीर्वाद ले और विमान की पूजा और प्रदक्षिणा कर पार्षदों को प्रणाम कर उस विमान पर चढ़ने की इच्छा की। उसी समय मृत्यु उपस्थित हुआ और ध्रुव जी को नमस्कार करके बोला कि हे महाराज, मुझे अंगीकार करो। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के मस्तक पर चरण टेक कर उस विमान पर बैठ गए। ध्रुव जी ने मृत्यु के मस्तक पर चरण रखकर उस विमान पर बैठ गए। जब ध्रुव जी स्वर्ग को जाने लगे तब उन्होंने अपनी माता का स्मरण किया
उन दोनों पार्षदों ने ध्रुव जी के अभिप्राय को समझ विमान में बैठी आगे जाती हुई सुनीति को दिखा दिया। श्री ध्रुव जी भगवान के प्रिय होने से तीनों लोकों के मुकुटमणि होकर आज तक विराजमान हैं। नारद ऋषि ने प्रचेताओं के यज्ञ में जाकर 3 श्लोकों में ध्रुव जी की महिमा गाई। ध्रुव का चरित्र धन, यश और आयु का देने वाला तथा स्वर्ग व ध्रुव पद का दाता और पापनाशक है। अब कथा शुरू होती है। यहाँ पर वेन के पिता अंग का वृतांत। वेन के पिता अंग का वृतांत। सूत जी कहने लगे कि मैत्रेय जी के मुख से ध्रुव की विष्णुपद मिलने की कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि जिन प्रचेतों के यज्ञ में जाकर ध्रुव की प्रशंसा की थी, वे तो प्रचेता किसके पुत्र थे? वे प्रचेता किसके पुत्र थे और उन्होंने यज्ञ कहाँ किया था? यह सुनकर मैत्रेय जी बोले कि जब ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर वन चले गए, तब उत्कल ने अपने पिता के राज्य सिंहासन की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह जन्म से ही शांत चित्त था। वह आत्मज्ञानी मार्ग में जाता हुआ अपने पुर से निकल पड़ा। राजमंत्री सहित कुल के वृद्धों ने उसके छोटे भाई भ्रमी के पुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की स्वरविथि स्त्री के पुष्पर्ण, तिमकेतु, ईश, उर्ज, वसु और जय 6 पुत्र हुए। पुष्पर्ण के प्रभा और दोषा 2 स्त्रियां थी। प्रभा के प्रातः, मध्याह्न, सायं के 3 पुत्र हुए। व्युष्ट के पुष्पकर्णी स्त्री से सर्वतेज नाम पुत्र हुआ और सर्वतेज आकृति से चक्षु हुआ। उस मनु के नडवेला स्त्री से 12 पुत्र हुए। पहला पुत्र, दूसरा कुत्स, तीसरा चित्र, चौथा अम्न, 5वां सत्यवान, 6ठा ऋतु, 7वां व्रत, 8वां अग्निष्टोम, 9वां अतिरात्र, 10वां प्रधुम्न, 11वां शिवी, 12वां उल्मुख। पुष्पकर्णी स्त्री से 6 सुत हुए, जिनके अंग, सुमनस, ख्याति, ऋतु, अंगरिस, गाय ये नाम थे। तो अंग के सुनीता से वेन उत्पन्न हुआ, जिसकी दुष्टता से अंग दुखी होकर नगर को चले गए। राजा मर गया, तब मुनियों ने उसकी दाहिनी भुजा को मथा। तब वेन के हाथों के मथने से पृथु उत्पन्न हुए। विदुर जी पूछने लगे, उस पवित्र आत्मा अंग के घर में ऐसी दुष्ट संतान कैसे हुई? तो वेन का क्या अपराध देखकर मुनिजनों ने शाप दिया, और वेन का संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, एक समय अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। ब्राह्मणों ने देवताओं का आवाहन किया, परंतु देवता नहीं आए। तब ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि हे महाराज, देवता तुम्हारे साकल्य को ग्रहण नहीं करते हैं। देवताओं का कुछ अपराध बन पड़ा होगा, जिससे देवता अपने भाग को नहीं लेते हैं। राजा अंग उदास हो ब्राह्मणों की आज्ञा से पूछने लगा कि हे सभासदगण, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, समझाकर कहो। अब सभासद बोले कि हे नरदेव, यह तुम्हारा पाप है कि तुम पुत्रहीन हो। इससे तुम पुत्र उत्पन्न होने की कामना से यज्ञ भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें पुत्र दें। सभासदों का वचन सुनकर ब्राह्मण संतान उत्पन्न के अर्थ विष्णु के हेतु पुरोडास भाग का हवन करने लगे। हवन करते ही एक पुरुष सुवर्ण के पात्र में पकी हुई खीर लिए कुंड से निकला। तो ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने खीर अपने हाथ में ले ली
और सूंघकर रानी को दे दी। फिर वह रानी उस खीर को खाकर पति के सकाश से गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर रानी के पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अपने नाना की चाल पर चलने लगा। वह अधर्मी हुआ। वह बालक वन में मृगया से विचरता हुआ पशुओं को निरपराध मारता फिरता था। राजा अंग ने दुष्ट पुत्र को समझाया तो राजा दुखी हो विचारने लगा, जिन गृहस्थियों के पुत्र नहीं हैं उनको दुष्ट संतान से प्राप्त दारुण दुख भोगने नहीं पड़ते हैं। पापी संतान से निंदा, अधर्म और मनुष्यों से बैर उत्पन्न होता है। पापी संतान से निंदा और अधर्म और मनुष्यों से बैर उत्पन्न होता है। फिर राजा ने विचारा कि नहीं शोक देने वाले पुत्र से कुपुत्र ही अच्छा है। ऐसा वैराग युक्त हो आधी रात के समय राजा अंग नींद त्याग कर और अपनी प्यारी सुनीता को सोती छोड़कर वन को चल दिया। प्रातःकाल राजा को महल में ना देखकर मंत्री तथा अन्य प्रजाधिक अपने स्वामी को गया जानकर शोक में विह्वल होकर ढूंढने लगे। जब राजा अंग का कहीं पता नहीं मिला तो नगर में आकर सबने मुनि लोगों की सभा में जाकर आंसू बहाते हुए कहा कि महाराज, हमको राजा का पता नहीं लगा। तो अब कथा शुरू होती है। वेन का राज्याभिषेक। जब वेन के पिता अंग कहीं चले गए, जंगल में चले गए, तो उसके बाद सबने उनके पुत्र वेन का राज्याभिषेक किया। तो अब ये वेन का राज्याभिषेक की कथा शुरू हो रही है। तब ब्राह्मणों ने माता सुनीता को बुलाकर वेन को राज्य दिया। मदांध वेन अभिमान से भरा हुआ महात्माओं का अपमान करने लगा। वेन के दुष्ट आचरण को देखकर प्रजा को दुखी जान सब मुनि विचार करने लगे कि बड़े खेद की बात है। प्रजा को दोनों ओर से कष्ट हो रहा है। एक ओर तो चोरों का और इधर राजा का भय है। एक ओर तो चोरों का डर है और दूसरा राजा का भय है। हमने विचारा था कि संगति पाएगा तो अच्छा हो जाएगा, सो अब यही प्रजा का नाश करना चाहता है। चलो समझा दें। जो समझाने पर भी वह कहना नहीं मानेगा तो तेज के प्रभाव से जला देवेंगे। इस प्रकार विचार कर क्रोध को छिपाकर लोग राजा वेन को नीति भरे वचनों से समझाने लगे। हे नृपवर्य, हम आपसे वह बात करते हैं कि जिससे आपकी कीर्ति बढ़े। राजा का कल्याण रूप राजधर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके नाश होने से राज्य भ्रष्ट हो जाता है। दुष्ट मंत्री व चोरादिकों से प्रजा की रक्षा करता हुआ राजा लोक परलोक में सुखी रहता है। देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सुनकर वेन कहने लगा कि तुम मूर्ख हो, जो आजीविका देने वाले मुझ पति को छोड़कर अन्य देवों को की पति की तरह उपासना करते हो। हे ब्राह्मणों, तुम यज्ञ आदि कर्मों से हमारा पूजन करो। राजा वेन ने जब मुनियों का निरादर किया तब वे बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि पापी को मारो, यज्ञेश्वर की निंदा करता है। क्रोधित लोगों ने वेन को हुंकार से मार दिया। जब ऋषि लोग वेन को मार अपने अपने आश्रम को चले गए, तब शोच करती हुई सुनीता ने अपने पुत्र के शरीर को मंत्र और औषधियों के योग से तेल में रख छोड़ा, क्योंकि सुनीता ऋषियों की विद्या जानती थी। एक समय वे मुनि सरस्वती में स्नान कर अग्निहोत्र कर्म से निश्चिंत हो नदी पर बैठे सतकथा वर्णन कर रहे थे। इतने में भय देने वाले उत्पात दिख पड़े। उनको देखकर मुनियों ने विचार किया कि राजा के ना होने से
चोरों द्वारा उपद्रव तो नहीं हो जाएगा। ऋषि लोग विचार कर आए और मरे हुए वेन की जंगा को मथने लगे। तब उसमें से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह कौवा सा काला और बहुत अंग वाला था। वह पुरुष सिर झुकाए हाथ जोड़कर मुनियों से कहने लगा कि क्या आज्ञा है। तो मुनि लोग कहने लगे कि निषाद अर्थात बैठ जा। हे विदुर, ऋषियों के इस प्रकार कहने से उसकी निषाद जाति हुई। उसी के वंशी निषाद पर्वतों पर वनों में रहा करते हैं। वेन के शरीर का पाप इसी निषाद के रूप से निकल गया और शरीर निष्कलंक हो गया। हरे कृष्णा। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। महाराज पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। हरे कृष्णा।